संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। जिससे भगवान के दर्शन हुए हैं वह कभी पागल की तरह तो कभी पिशाच की तरह घूमता है। उससे शुचि अशुचि का भेदभाव नहीं रहता। कभी तो वह जड़ की तरह हो जाता है, अंदर बाहर ईश्वर के दर्शन कर निर्वाक निस्तब्ध बन जाता है। कभी वह बालक जैसा रहता है, किसी चीज पर लगाव नहीं, बालक की तरह धोती को बगल में दबाए घूमता है। इस अवस्था में वह कभी बाल भाव में रहता है, कभी किशोर भाव में हंसी दिल लगी करता है, तो कभी युवक भाव में रहता है। किंतु जब वह लोक हित के लिए कार्य करता है, लोक शिक्षा देता है, उस समय उसमें सिंह के समान बल आ जाता है। समाधि होने पर सब कर्मों का त्याग हो जाता है। पूजा जप आदि कर्म, वैषयिक कर्म, सबका त्याग हो जाता है। शुरू में कर्म की बड़ी चहल पहल रहती है, पर मनुष्य ईश्वर की ओर जितना अधिक अग्रसर होता है उतना ही कर्म का आडंबर कम होता जाता है। यहां तक कि धीरे धीरे उनका नाम गुणगान तक बंद हो जाता है। जब तक तुम सभा में नहीं आते तब तक तुम्हारे नाम गुण आदि की काफी चर्चा होती रहती है। जो ही तुम आ पहुंचते हो त्यों ही वे सब बातें बंद हो जाती हैं। सब तुम्हारे दर्शन में ही आनंद मिलता है। तब लोग कहने लगते हैं, ये शिवनाथ बाबू आ रहे हैं। तुम्हारे बारे में अन्य सब बातें बंद हो जाती हैं। बहू गृहस्थी के तरह तरह के कामों में सदा उलझी रहती है, पर जब उसके गर्भ में संतान आती है तो उसके सारे काम छूट जाते हैं। बच्चा पैदा हो जाने के बाद तो उसे दूसरे कामकाज अच्छे ही नहीं लगते। तब वह दिन भर अपने बच्चे की ही देखभाल करती रहती है, उसे चूमती पुचकारती है, आनंद में डूबी रहती है। मनुष्य अज्ञान अवस्था में नाना प्रकार के कर्म करता है, किंतु ईश्वर के दर्शन पा जाने पर फिर उसे बेकर्म अच्छे नहीं लगते। तब उसे ईश्वर की सेवा छोड़ दूसरे काम करने में रुचि नहीं रह जाती। वह ईश्वर को क्षण भर के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। यदि तुम्हें ईश्वर का लाभ हो जाए तो फिर संसार असार नहीं प्रतीत होगा। जिसने उन्हें प्राप्त कर लिया है वह देखता है कि वे ही यह जीव जगत बने हुए हैं। वह जब बच्चों को खिलाता है तो समझता है कि वह गोपाल को खिला रहा है। माता पिता को ईश्वर की दृष्टि से देखता और उनकी सेवा करता है। ईश्वर को जानकर संसार में रहने से अपनी ब्याहता पत्नी के साथ प्रायः सांसारिक संबंध नहीं रहता। दोनों भक्त बन जाते हैं और सदा ईश्वर संबंधी वार्तालाप करते हैं। ईश्वरीय प्रसंग में ही मग्न रहते हैं। वे दोनों भक्तों की सेवा करते हैं। सर्वभूतों में ईश्वर विद्यमान है, वे उन्हीं की सेवा करते हैं। किशोर वय में अध्ययन में मन न लगाने के कारण अपने बड़े भाई द्वारा किए गए तिरस्कार के उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, मैं दाल रोटी प्राप्त कराने वाली विद्या नहीं सीखना चाहता,
मैं तो ऐसी विद्या सीखना चाहता हूं जिससे ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव की साधना की प्रारंभिक अवस्था में एक दिन उनके भांजे हृदय ने उन्हें रात्रि के समय निर्जन जंगल में वस्त्र और यज्ञोपवीत उतारकर नग्न हो ध्यान करते हुए देखा। उसके पूछने पर कि वस्त्र तथा यज्ञोपवीत को उतार डालने का क्या कारण है, श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, इस तरह पाश मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। जन्म से ही मनुष्य घृणा, लज्जा, कुल, शील, भय, मान, जाति तथा अभिमान इन अष्ट पाशों द्वारा आबद्ध रहता है। यज्ञोपवीत भी मैं ब्राह्मण हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार के अभिमान का चिन्ह है। यह भी एक पाश ही है। मां को पुकारना हो तो इन सब पाशों को त्याग कर एकाग्र चित्त से पुकारना चाहिए। उस समय जगत जननी के दर्शन के लिए श्री रामकृष्ण देव इतने व्याकुल हो गए थे कि उसके बिना उनका जीवन असह्य हो उठा था। एक दिन वे इस जीवन का अंत करने ही जा रहे थे कि उसी समय सहसा उन्हें जगत जननी के दर्शन हुए। इस दर्शन का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, घर द्वार मंदिर सब जाने कहां विलुप्त हो गए, मानो कहीं कुछ भी नहीं रहा। एक असीम आनंद चेतन ज्योति समुद्र दिखाई देने लगा। जिधर जहां तक देखता उधर ही चारों ओर उसकी उज्जवल तरंग राशियां जोरों से गरजती हुई मुझे ग्रस्त करने के लिए प्रचंड वेग से के साथ बड़ी आती दिखाई दी। देखते ही देखते वे मेरे ऊपर आ पड़ी और क्षण भर में उन्होंने मुझे न जाने कहां डुबो दिया। मैं हांफता तथा गोते खाता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए किसी दूसरे समय उन्होंने कहा था, सहसा मां का अद्भुत दर्शन पाकर मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, वह दिन तथा दूसरा दिन किस तरह बीता, मैं कुछ भी नहीं जान पाया। किंतु मेरे हृदय में ऐसा एक घनीभूत आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था जिसका मुझे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। मुझे मां के प्रकाश की साक्षात उपलब्धि हो रही थी। इस दर्शन के पश्चात श्री जगदम्बा के चिन्मयी रूप के सतत अबाधित अविरत दर्शन पाने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के मन में निरंतर व्याकुल क्रंदन का प्रादुर्भाव हुआ। समय समय पर जब वह यह भाव अत्यधिक तीव्र उठता तब वे यातना से छटपटाते हुए धरती पर लौटकर इस तरह जोरों से रोने लगते कि चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती। अपनी उस समय की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, चारों ओर लोगों के खड़े रहने पर भी मुझे वे छाया या चित्र में अंकित मूर्ति की भांति अवास्तविक प्रतीत होते थे तथा इसलिए मेरे मन में तनिक भी लज्जा या संकोच उत्पन्न नहीं होता था। इस प्रकार की असहनीय यातना से कभी कभी मैं बाह्य ज्ञान रहित हो जाता था तथा उसके बाद ही मुझे मां की वर अभयदायिनी चिन्मयी मूर्ति के दर्शन होते। मैं देखता कि वह मूर्ति हंस रही है, बातचीत कर रही है तथा तरह तरह से मुझे सांत्वना और शिक्षा दे रही है। स्वयं की उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है,
शरीर के संस्कार की ओर बिल्कुल ध्यान न रहने के कारण उस समय सिर के केश बढ़कर धूल मिट्टी लगाकर अपने आप उनकी जटा बन गई थी। ध्यान करने के लिए बैठने पर मन की एकाग्रता के कारण देह स्थाणु की तरह इस प्रकार अचल हो जाती थी कि चिड़िया उसे जड़ वस्तु समझकर निसंकोच सिर पर बैठी रहती तथा केसों में लिपटी धूल को चोंच से कुरोद कुरोद कर उसमें अनाज के दाने ढूंढा करती। फिर कभी कभी भगवत विग्रह में अधीर होकर मैं धरती पर मुंह को इस तरह रगड़ने लगा कि मुंह छिलकर जगह जगह खून निकलने लगता। इस प्रकार उस समय ध्यान, भजन, प्रार्थना, आत्मनिवेदन आदि में मेरा सारा दिन किस तरह से निकल जाता इसका मुझे होश ही नहीं रहता था। फिर जब संध्या हो जाती और चारों ओर से शंख घंटों की ध्वनि होने लगती तब ध्यान में आता दिन डूब गया और एक दिन व्यर्थ चला गया, मां के दर्शन नहीं मिले। तब तीव्र क्षोभ से मेरे प्राण ऐसे व्याकुल हो उठते कि फिर मुझसे शांत नहीं रहा जाता। मैं पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ता और मां अब भी दर्शन नहीं दिए कहकर आर्तनाद कर रोते हुए यातना से छटपटाने लगता। मेरा रोदन चारों ओर गूंजा करता। लोग कहते पेट में सूल का दर्द उठ रहा है इसलिए इतना रो रहा है। विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर लौट आने के बाद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण देव की पहले की दिव्योन्माद अवस्था फिर लौट आई। तत्कालीन दिव्योन्माद अवस्था के बारे में उन्होंने कहा है, साधारण जीवों के शरीर मन में आध्यात्मिक भावों की प्रबलता के कारण वैसा तो दूर रहे, यदि उसका चतुर्थांश भी उथल पुथल उत्पन्न हो जाए तो शरीर तत्काल नष्ट हो जाता है। दिन रात में अधिकांश समय मां के किसी न किसी प्रकार के दर्शनादि पाकर मैं उसी में भूला रहता था। इसी से मेरी रक्षा हो सकी। अन्यथा अपनी ओर दिखाते हुए बोले, इस चोले का टिका रहना असंभव था। इस समय से लेकर लगातार 6 वर्ष तक रंच मात्र भी नींद नहीं आई। नेत्र पलक शून्य हो गए। बीच बीच में प्रयत्न करने पर भी पलक बंद नहीं कर पाता था। कितना समय बीता इसकी सुध नहीं रहती तथा अपनी शरीर रक्षा की बात प्रायः भूल ही गया था। शरीर की ओर जब कभी थोड़ा बहुत ध्यान जाता तब उसकी दशा देख अत्यंत भय उत्पन्न होता। सोचता, क्या मैं पागल तो नहीं हो चला हूं? दर्पण के सामने खड़ा हो आंख में उंगली डालकर देखा करता था कि ऐसा करने पर पलकें गिरती हैं या नहीं, किंतु इतने पर भी आंखें पूर्ववत पलक शून्य ही बनी रहती। मैं भय से रो पड़ता और मां से कहता, मां, तुझे पुकारने और तुझ पर एकांत विश्वास के साथ निर्भर होने का यही फल निकला। तूने मेरे शरीर में यह भयंकर रोग दे दिया। फिर दूसरे ही क्षण कहता, जो होना है हो, शरीर चाहे तो छूट जाए, परंतु तू मुझे न छोड़ना। मुझे दर्शन दे, मुझ पर कृपा कर। मां, मैंने तेरे चरण कमलों में एकांत शरण ली है। तेरे बिना मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। इस प्रकार रोते रोते मन फिर अद्भुत उत्साह से पूर्ण हो उठता। तब शरीर अत्यंत तुच्छ हे प्रतीत होता तथा मां के दर्शन पाकर और अभय वाणी सुनकर मैं
आश्वस्त हो जाता। प्रथम अवस्था में श्री रामकृष्ण देव का शुद्ध मन ही उनका प्रथम गुरु था। इस विषय में श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, देखने में मेरे ही जैसा एक युवक सन्यासी मेरे भीतर से जब चाहे तब बाहर निकलकर मुझे सब विषय में उपदेश दिया करता था। उसके इस प्रकार बाहर निकलने पर मुझ में कभी तो किंचित बाह्य ज्ञान बना रहता, फिर कभी वह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता और मैं जड़ की तरह निश्चिष्ट पड़ा रहकर केवल उसी की गतिविधियों को देखता तथा बातों को सुनता रहता। उसके मुख से जो कुछ सुना था, ब्राह्मणी, तोतापुरी आदि ने आकर मुझे पुनः उन्हीं तत्वों का उपदेश किया। उसके निकट मैंने जो जाना था वही उन्होंने मुझे फिर बताया। जय ठाकुर, जय मां।